हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास दी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक शार्प अपमूव आ रहा है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो इसी जोन के पास बैंक निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी है। और अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो ये हमारा जो है ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो अगर यहाँ पर हमें कोई रिवर्सल दिखता है एक हायर टाइम फ्रेम पे, सपोज़ 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई हमें रिवर्सल दिखता है, तो डेफिनेटली हमें जो टारगेट मिल सकते हैं वो 660 के और 870 के आसपास हमें टारगेट मिल सकते हैं। बट यहाँ से बैंक निफ्टी हो सकता है दोबारा रिजेक्शन देकर हमारे को एक डाउन मूव, बेरिश मूव दे सकती है। ठीक है, तो हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अब इसको देखेंगे तो यहाँ से एक शार्प अप मूव आता है हर बारी। तो यहाँ से भी हमें एक एक्सपेक्टेड मूव, यहाँ से थोड़ा सा एक अप मूव यहाँ तक मिल सकता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 660 तक का है। क्योंकि यहाँ पर एक ये रेंज बनी है, यहाँ पर एग्रेसिव सेलर एक्टिवेट हुआ है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके इस रेंज के ऊपर निकलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 525 के ऊपर है, तो यहाँ पर ये एक रेंज बने, ब्रेकआउट आएगा तो हमें 660 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर 660 के पास हमें कोई बेरिश प्राइस एक्शन दिखे या नेगेटिव कैंडल दिखे, तो हम इस रेंज के ऊपर का अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 65 पॉइंट्स का एसएल लेकर हम जो टारगेट ले सकते हैं वो 520 का और 405 का टारगेट हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग के बाद। बट मुझे यहाँ से अब बेरिश मूव इतना नहीं लगता है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट जोन है। यहाँ पर या तो बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे जो है कंसोलिडेशन दिखाए, तब ब्रेकडाउन होगा, तब ये जो यहाँ पर बायर है वो तब यहाँ पर निकलेगा। और जिसका जो हमारा फाइनल टारगेट जो बनकर आएगा वो बनकर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 43,070 का टारगेट। ये एक स्विंग जो है जहाँ से एक थोड़ा सा हमें अपमूव मिला, तो 43,070 का हमें टारगेट मिल सकता है। और नेक्स्ट टारगेट जो मिल सकता है 42,835 का, जो कि ये एक स्विंग एरिया है। बट बैंक निफ्टी ने जिस तरह से, अगर आप देखोगे प्राइस स्ट्रक्चर को, तो ये वाला जो बायर था यहाँ पर, ये वाला जो बायर था, इसको एलिमिनेट करने के लिए बैंक निफ्टी ने कितनी देर कंसोलिडेशन किया है, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट और शार्प डाउन मूव। तो इसी तरीके से या तो बैंक निफ्टी यहाँ पर अप्रोच करके दोबारा नीचे आएगा, यहाँ पर पूरी एक रेंज बनेगी अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 200 पॉइंट्स की रेंज बनेगी। उसके बाद ब्रेकडाउन आएगा तो ये सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हो सकता है, वरना हो सकता है ये रेंज बन के ब्रेकआउट आए, तो जो हमारा प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन लेवल है, जो कि 840 टू 870 के आसपास है, वो यहाँ पर रीटेस्ट हो सकता है और फिर हमें एक डाउन मूव मिल सकता है। ठीक है, बट अगर गैप अप ओपन हो जाए, 100-200 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो जाए, तो यहाँ पर या तो हमें देखना है कि एक नेगेटिव कैंडल बने, तब हम सेल कर सकते हैं इसके ऊपर का एसएल लेकर। वरना अगर प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट दे, तो हमें 840 टू 870 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट हमें अभी जो है बाइंग में क्वांटिटी जो है वो कम ही रखनी है। सेलिंग प्रेशर मेजर आपको 840 लेवल्स और 870 लेवल्स को काफ़ी ध्यान में रखना है, क्योंकि डेफिनेटली प्राइस अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद दोबारा एक सेल ऑफ ज़रूर दिखाएगा। ये हमारे लिए हो गया गैप अप का सिनेरियो। बट अगर गैप डाउन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमें ये देखना है कि प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ से एक पुल बैक देकर फिर रिजेक्शन फेस करेगा, तो हम इस रेंज के ऊपर एसएल लेकर हमारे जो टारगेट्स है 43,070 और 42,830 के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।